विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी। अपनी ज्ञान परंपरा के द्वारा सूर्य की भांति अखिल विश्व में देदीप्यमान गौरवशाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक पूर्वार्ध संस्कृत विभागीय प्रिय कुशाग्रमति छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों जिज्ञासुओं और दर्शनानुरागी सज्जनों, आज हम लोग पुनः सांख्य के इस अलौकिक ज्ञान की चर्चा के लिए एकत्र हैं। सांख्य का यह लोकोत्तर त्रिविध दुख विनाशक ज्ञान हम लोगों का सबका परम कल्याण करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को नमन करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें, मन को एकाग्र करें। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मन और चित्त को एकाग्र करने की यह बात आज तो बहुत ही विषयानुकूल है, क्योंकि आज हम लोग मन पर चर्चा करेंगे। सांख्य शास्त्र में मन के स्वरूप की क्या विवेचना की गई, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। 27वीं कारिका आप लोग पुस्तक में देखिए। आज हम लोग 27वीं कारिका से आरंभ करेंगे मन विषयक चर्चा। वैसे तो मन के विषय में भारतीय दर्शन में, वेदांत में, भक्ति वाङ्मय में बहुत विस्तृत चर्चाएं की गई हैं। बड़ी महत्ता है इस तत्व की, मन की। आचार्य विद्यारण्य ने तो अपने जीवन मुक्त विवेक में सुस्पष्ट यह उद्घोष ही कर दिया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन इतना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य चाहे तो अपने मन की प्रवृत्तियों पर अंकुश करके, अपने मन की प्रवृत्तियों पर संयम करके, अपने मन की प्रवृत्तियों को शास्त्र सम्मत मार्ग पर प्रवृत्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ईश्वर तत्व का साक्षात दर्शन कर सकता है और मोक्ष रूपी कैवल्य रूपी परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है। और चाहे तो विषय वासनाओं में अहरनिश
अनुरक्त होकर के जगत जंजाल के इस विशाल बंधन में पड़ करके विविध प्रकार के त्रिविध प्रकार के दुखों को अनुभव करके निरंतर अपने आप को प्रताड़ित कर सकता है। तो मन इतना महत्वपूर्ण है। कवियों ने मन के विषय में कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हम हार गए, अगर मन पर हमने विजय प्राप्त कर ली, तभी वस्तुतः परम पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। जो मन से हार जाते हैं, जो मन के वश में होकर के सदसद विवेक नहीं कर पाते, जो मन के वशवर्ती होकर के किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, ऐसे लोग इस जगत के बंधन में पड़े हुए रहते हैं। और जो मन पर नियंत्रण करते हैं, शास्त्रीय चर्चाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, श्रवण मनन ध्यासन के द्वारा जो अपने मन को सतत परिमार्जित करते रहते हैं, जो अपने अंतःकरण को निर्मल करते रहते हैं, वे परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं। तो मन का बड़ा महात्म्य है, मन की बड़ी महिमा है। वस्तुतः मैं मन की महिमा पर, मन की भक्ति और ज्ञान विषयक उपयोगिता पर आज चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं आज सांख्य दर्शन के अंतर्गत मन का क्या स्वरूप है, मन का क्या लक्षण है और मन किस रूप से अपने अस्तित्व के द्वारा कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को संयमित करता है, कैसे उनको अपने निहित विषयों में प्रवृत्त करता है, हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। तो आज मन के साथ पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण, इन्हीं विषयों पर एक संक्षिप्त चर्चा सांख्य शास्त्र के अनुसार होगी। हम लोग प्रायः मन के विषय में और भी बहुत सारी भ्रांतियां रखते हैं, जैसे अचेतन मन, अंतर्मन, अर्धचेतन मन, ये भी मन के कुछ विशेषण बताए जाते हैं। विशेष रूप से मनोविज्ञान का जो शास्त्र है, जो बहुत पुराना नहीं है, वह मन के विषय में पर्याप्त चर्चा करता है, मन के विविध स्वरूपों के विषय में अध्ययन करता है। तो मन का वह स्वरूप जो मनोविज्ञान के द्वारा अध्ययन का विषय बनाया जाता है, मैं आज उस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा जिस मन का अध्ययन किया जाता है, वह मन वस्तुतः मनोरोग से संबंधित है, जिसको हम लोगों ने त्रिविध दुख के अंतर्गत, व्याधि और आधि के अंतर्गत विभक्त करके समझ लिया था कि जो मानसिक रोग हैं, जो मनोरोग हैं, वे भी निवृत्त होंगे। तो यहाँ मनोविज्ञान इत्यादि जो शास्त्र हैं, ये मनोरोग, मन की प्रवृत्तियों, जो मन की प्रवृत्तियाँ असंयमित हैं, जिनके कारण व्यक्ति परेशान है, जिनके कारण व्यक्ति रुग्ण है, जिनके कारण विक्षिप्त, पागलपन इत्यादि प्रवृत्त होते हैं, उन पर चर्चा करता है। इसके साथ ही वह शिक्षा मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान आदि ढेर सारे एलाइड विषयों पर चर्चा करता है। वे सब इसी मन के अंतर्गत विभक्त एक विशेष अवस्था के अध्ययन से संबंधित है। हम लोग सांख्य सम्मत जिस मन की चर्चा करने चल रहे हैं, वह एक समग्र मन है। इन शास्त्रों में मन की जो चर्चा होती है, वह मन का एक अंश है, जो कि किसी विशेष परिप्रेक्ष्य में ग्रहण किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मन एक बड़ा व्यापक स्वरूप है। जागृत और स्वप्न, इन दोनों दशाओं में मन सतत सक्रिय रहता है। जागरण की दशा में भी यह निरंतर सक्रिय रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है।
लगातार सीधे उल्टे विचार उठते रहते हैं, मन उसमें भ्रमित होता रहता है, और स्वप्न में भी यही दशा है मन की। स्वप्न में भी वह विविध प्रकार की मनोवृत्तियों में दौड़ता रहता है। तो जागरण और स्वप्न, इन दो परिस्थितियों में मन व्यस्त रहता है, मन प्रवृत्त होता रहता है, और सुषुप्त की दशा में मन अपने परम कारण में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ये जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों में मनों की जो स्थिति, मन की जो स्थिति विचारणीय बनाई गई शास्त्रों के द्वारा, हम लोग उन पर चर्चा करते हैं। विशेष रूप से मन का जो एकांगी पक्ष है, जो मनोरोग इत्यादि से संबंधित है, जो मन के मलों को दूर करने के लिए है, जो चित्त के विक्षेपों को दूर करने के लिए प्रवृत्त होता है, वे शास्त्र संस्कृत में आयुर्वेद इत्यादि की, योग शास्त्र इत्यादि की साधना के अंतर्गत आते हैं। तो उन विषयों पर हम लोग यहाँ चर्चा आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे विषय तो योग दर्शन के अंतर्गत पढ़े जाएंगे, जहाँ मन और चित्त को नियंत्रित करना है, जहाँ मन और चित्त को नियंत्रित किए बिना योग की प्राप्ति नहीं होनी है, समाधि की सिद्धि नहीं होनी है, वहाँ योग शास्त्र में हम लोग इस मन और चित्त के विषय में विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। वह यहाँ सांख्य वर्णित जो मन है, इस प्रसंग में हम उसकी चर्चा नहीं करते। तो योग के अंतर्गत तो मन की उस दशा की चर्चा की जाती है जो मन के एकाग्र करने में, चित्त को एकाग्र करने में बाधक होता है। इसीलिए महर्षि पतंजल ने मन में उठने वाली इन बाधाओं को, मन के विक्षेप, चित्त के विक्षेप, चित्त के रोग, इन्हें अंतराय के रूप में कहा गया और 9 की संख्या बताई गई। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितिश्च चित्तस्य विक्षेपाः। ये चित्त के विक्षेप कहे गए, जो योग शास्त्र में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। जो चित्त के विक्षेप हैं, जो चित्त को मलिन कर देते हैं, जो चित्त की एकाग्रता में बाधा पैदा करते हैं, पहले हम चित्त को स्वस्थ करते हैं। क्योंकि अगर व्याधि है, रोग है कोई, तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। उस रोग में मन और चित्त लगा रहेगा कि हम रुग्ण हैं। कोई रुग्ण व्यक्ति अपनी पीड़ा से परेशान होगा, कोई रुग्ण व्यक्ति अपनी पीड़ा की अनुभूति में मन लगाए रहेगा, तो वह चित्त की एकाग्रता, योग की साधना इत्यादि विषयों से अपने को पृथक रखता है। इसलिए व्याधि, अयोग्यता, प्रमाद, आलस्य, विषय वासनाओं में मन दौड़ते रहना, भ्रांति, ये सब जो चित्त के विक्षेप हैं, इनको कैसे संयमित किया जाए, इन सारे विषयों पर तो योग शास्त्र में हम चर्चा करते हैं। योग शास्त्र इसका विशद विवेचन करता है, इसका निराकरण करता है कि मन को संयमित करने के लिए कैसे हम साधना करें। यह जो मन का अंश है, मन का जो यह विशेष परिप्रेक्ष्य है, इसको हम योग साधना के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ सांख्य साधना में आज हम जो चर्चा करने चल रहे हैं, सांख्य के अध्ययन के अंतर्गत कारिकाकार ईश्वर कृष्ण और तत्वकौमुदीकार आचार्य द्वादश दर्शन कानन पंचानन वाचस्पत मिश्र ने मन के इंद्रियत्व के विषय में विवेचना किया। क्योंकि एकादश इंद्रियों की चर्चा यहाँ आई, हम लोग चित्त को एकाग्र करें, पुनः अपने विषय पर पहुँचें। हम लोगों ने 26वीं कारिका में यह पढ़ा था कि सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियां और तामस अहंकार से 5 तन्मात्र पैदा होते हैं। स्मरण कीजिए, याद आ गया होगा आपको। वहाँ उस कारिका में अहंकार से 16 गण की उत्पत्ति कही गई। और वे 16 गण कौन हैं? वे 16 गण हैं एकादश इंद्रियां और 5 तन्मात्र। हम लोगों ने उनके स्वरूप के विषय में ध्यान से सुना, पढ़ा, और आज इस 27वीं कारिका में जो
27वीं कारिका का विषय वस्तु है जिस पर हम लोग पढ़ना अब आरंभ करते हैं, उस पर आज मन के इंद्रियत्व के विषय में चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने मन को इस विषय में एकाग्र करिए, मन के विषय में समझना है। आज कारिका को देखिए, कारिका का वाचन करते हैं। एकादश इंद्रिय माह, अब एकादश इंद्रियों के विषय में कह रहे हैं। और 27वीं कारिका पढ़ते हैं। कहते हैं कि उभयात्मक मात्र मन संकल्पक इंद्रिय च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च। ध्यान दीजिए, कारिका पर चित्त अपनी दृष्टि डालिए, एक बार पुनः वाचन करिए। उभयात्मक मात्र मन संकल्पक इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषात् नानात्वम बाह्य भेदाश्च। कारिकाकार ने कारिका पढ़ी, हम लोग इसके तात्पर्य को समझने के लिए उद्यत हैं। क्या तात्पर्य है इसका? कहा कि अत्र मनः उभयात्मकम। इस प्रसंग में यह जो इंद्रियों का प्रकरण चल रहा है, एकादश इंद्रियों का जो विषय प्राप्त है, उसमें मन को उभयात्मक कहा, अर्थात यह कर्मेंद्रियों की और ज्ञानेंद्रियों की दोनों के साथ सन्नद्ध है। मन कर्मेंद्रियों को अधिष्ठित करने के कारण कर्मेंद्रिय कहा जाता है, ज्ञानेंद्रियों को अधिष्ठित करने के कारण ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। और इसका लक्षण भी दिया, कहा कि संकल्पकम, यह संकल्प विकल्प करने वाला मन है। कारिकाकार ने इस कारिका में क्या उल्लेख किया? कहा कि अत्र मनः उभयात्मकम, इन एकादश इंद्रियों में मन उभयात्मक है, अर्थात कर्मेंद्रियों के साथ सन्नद्ध होकर के यह कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रियों के साथ सन्नद्ध होकर के यह ज्ञानेंद्रिय है। और तत्संकल्पकम, इसका जो असाधारण लक्षण है वह यह कि यह संकल्प विकल्प वान होता है, करता रहता है। तो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां तो संकल्प विकल्प नहीं करती रहती, फिर क्यों यह इनके साथ परिगणित किया गया? क्यों इनके साथ एक ही परम कारण से, अहंकार तत्व से ही क्यों उत्पन्न कहा गया? कहा कि साधर्म्याच्च, इनकी उत्पत्ति में समान धर्मिता है, अर्थात सात्विक अहंकार से पंच कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं, और यह मन भी उत्पन्न होता है। यह साधर्म्य है। इस साधर्म के कारण एकादश इंद्रियों के अंतर्गत हम इसको परिगणित करते हैं। गुण परिणाम विशेषात, गुणों के विशेष परिणामों के कारण यह इंद्रियों के विविध रूपों के साथ सन्नद्ध होता है। बाह्य भेदाश्च, जैसे कि हम लोग दृष्टांत में भी देखते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे एक ही जल वर्षा का विविध संसर्गों में आकर के विविध रसों की परिणति कर लेता है, उसी तरह से मन भी इंद्रियों के संसर्ग में आने से विविध प्रकार के वृत्तियों से युक्त होता है। कारिकाकार ने बड़े संक्षेप में इस विषय में वक्तव्य दिया। आप लोग टीका पर दृष्टि डालिए, तो टीका के माध्यम से हम लोग इसका सुस्पष्ट अध्ययन करते हैं। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इस कारिका की टीका आरंभ की। कहा कि अत्र उभयात्मकम, अत्र
कारिका में अत्र शब्द आया था, उस अत्र शब्द से आरंभ किया आपने। कहा कि अत्र एकादशस्विंद्रियेषु मध्ये, अत्र माने इन एकादश इंद्रियों के मध्य में मन उभयात्मकम, मन दोनों के साथ सन्नद्ध है, दोनों की आत्मा है मन। उभयात्मक माने दोनों में है यह। अत्र माने इस एकादश इंद्रियों के प्रसंग में मन उभयात्मक है। क्या उभयात्मकता है इसकी? कहा कि बुद्धि इंद्रियम कर्मेंद्रियम च, यह बुद्धि इंद्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रिय के साथ भी है और कर्मेंद्रिय के साथ भी है। चक्षुरादीनाम वागादीनाम च मनो अधिष्ठितानाम एवं स्वस्य विषयेषु प्रवृत्तेः। ऐसा क्यों माना गया? कहा इसलिए ऐसा माना गया कि चक्षु इत्यादि जो ज्ञानेन्द्रियां हैं उनके साथ यह उनको अधिष्ठित करता है, उनको संयमित करता है, उनको प्रवृत्त करता है, इसलिए इसे ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। और वागादि नाम अर्थात वाक्पाणी पादपायु और उपस्थ इत्यादि जो कर्म इंद्रियां हैं उनको भी यह अधिष्ठित करता है, उनको भी यह संयमित करता है, उनको भी यह प्रवृत्त करता है, इसलिए इसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो कर्मेंद्रियों को भी और ज्ञानेन्द्रियों को भी अधिष्ठित करने के कारण इस मन को उभयात्मक कहा। यह मन का एक साधारण स्वरूप वर्णित किया टीकाकार ने कि मन साधारणतः क्या है। कहा कि साधारण रूप से अगर मन पर आप विचार करें तो यह एकादश इंद्रियों के साथ परिगणित 11वीं इंद्रिय है। और मन का क्या वैशिष्ट है साधारणतः? कहा कि यह कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर के कर्मेंद्रिय के रूप में और ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर के ज्ञानेंद्रिय के रूप में विषयों में प्रवृत्त होता है। हम लोग देखते हैं प्रायः जब कोई भी काम करते हैं तो लोग कहते हैं मन लगा करके काम करो। जैसे मन लगा करके अगर हम लोग न पढ़ें तो बात समझ में नहीं आएगी, मन लगा करके अगर न लिखें तो न जाने क्या लिख देंगे। इसलिए परीक्षा में मन लगा करके लिखना चाहिए, क्लास में मन लगा करके सुनना चाहिए। किसी भी बात को, किसी भी विषय का प्रतिपादन जब कर रहे हों तो वहाँ मन को एकाग्र रखना चाहिए। नहीं तो मन में कुछ है, वाणी में कुछ है, इंद्रियों में क्रियाओं में कुछ है, और ऐसी अनवस्था की दशा में प्रायः व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मन कहीं और है, ज्ञानेंद्रियां कहीं और हैं, कर्मेंद्रियों को संयमित करने वाला कोई नहीं है, वो कहीं भटक गई। और इसमें व्यक्ति प्रायः हम लोग देखते हैं जगह जगह लिखा हुआ है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान, अवधान माने क्या? अवधान माने एकाग्रता, मन की कर्मेंद्रियों के साथ एकाग्रता, मन की ज्ञानेंद्रियों के साथ एकाग्रता, यही सावधानी है। इसी को अवधान सहित है। जो अवधान के साथ जब हम मन को लगाते हैं इंद्रियों के साथ तो सावधान मन है। सावधान मनसा जब हम कार्य करते हैं तो फिर सांख्य वर्णित इस विषय को ठीक से हम इसका निरूपण समझ सकते हैं कि जब यह मन ज्ञानेंद्रियों के साथ लग कर होता है तो ज्ञानेंद्रिय है, और जब कर्मेंद्रियों के साथ लग करके प्रवृत्त होता है तो यह कर्मेंद्रिय है। और कहते हैं कि तद असाधारणेन रूपेण लक्ष्यति, और अब इसका असाधारण रूप से लक्षण करते हैं। यह तो साधारण रूप से बताया कि मन कर्मेंद्रियों के साथ भी लगता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ भी लगता है, इसीलिए एकादश इंद्रियों में यह उभयात्मक कहा जाता है। लेकिन मन का लक्षण क्या है? अब विशेष विवेचन जब करेंगे तो उसमें सर्वप्रथम लक्षण करने का क्रम आता है। तो मन का क्या लक्षण है? कहा कि संकल्पक मात्र मनः, मन संकल्प करने वाला होता है। असाधारणेन रूपेण लक्ष्यति, मन का असाधारण अवलक्षण कर रहे हैं, जो और कहीं भी अतिव्याप्ति इत्यादि दोष से रहित लक्षण केवल मन के विषय में किया जा रहा है। कह रहे हैं कि संकल्पकम अत्र मनः, संकल्प करने वाला ही इन 11 में जो संकल्प करने वाला है उसी को मन कहते हैं। क्योंकि
पंच कर्मेंद्रियों में कोई संकल्प नहीं करता, पंच ज्ञानेंद्रियों में भी कोई संकल्प करने वाला नहीं है, तो फिर संकल्प कौन करेगा? संकल्प करने वाला मन है। इसीलिए इसका असाधारण लक्षण किया, कहा कि संकल्पेन रूपेण मनोलक्ष्यते। संकल्प करने वाला, संकल्प विकल्प करने वाला जो लक्षण संपन्न है उसी को मन कहते हैं। और यह प्रवृत्ति मन के अतिरिक्त और कहीं नहीं होती। संकल्प विकल्प करना, जैसे किसी वस्तु को देख करके मन में जो धारणाएं उठती हैं, आचार्य ने इसको थोड़ा सा विस्तृत किया, कहा कि आलोचित इंद्रियेण वस्तु इदम इति सम्मुग्धम। कहा कि जैसे ही ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें किसी विषय का संसर्ग होता है, किसी विषय का संयोग होता है, जैसे ही हम नेत्र के द्वारा कोई वस्तु देखते हैं तो प्रथम क्षण में हमें उसका अस्पष्ट निर्विकल्पक बोध होता है। कोई व्यक्ति दिखाई पड़ा, देखते ही हमने कहा कि अरे कोई आ रहा है। अभी कोई क्या है? कोई का तात्पर्य है कि अभी आप उस व्यक्ति के नाम, उस व्यक्ति के रूप, उस व्यक्ति के परिचय इत्यादि को नहीं जान पाए। इसीलिए केवल एक मानव रूपी चित्र आपके मानस पटल पर आया और आपने कहा कि कोई है। जैसे ही कोई आहट मिली, जैसे ही कोई दृष्टि किसी रूप पर पड़ी, वैसे ही हम कहते हैं कि कोई है। तो प्रथम क्षण में जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा विषय से संपर्क किया गया वह सम्मुग्धम, वह सम्मुग्ध चित्तवृत्ति है, अर्थात सुस्पष्ट नहीं है। सम्मुग्ध माने अस्पष्ट, जो विषय हमें सुस्पष्ट रूप से अवगत न हो उसी को सम्मुग्ध ज्ञान कहते हैं। एक तो ज्ञान वह है जो सुस्पष्ट ज्ञान है, हम ठीक ठीक समझते हैं कि क्या है, कौन है, कैसा है, किस रूप वाला है। लेकिन जब ऐसा बोध हमें नहीं होता तो फिर हम उसको सम्मुग्ध ज्ञान कहते हैं, अर्थात अस्पष्ट ज्ञान, अविविक्त ज्ञान। तो कोई देखते हैं जब किसी को तो कहते हैं कि इदम, यह है, और इदम एवं न एवं, जब दूसरे क्षण में हम उसको देखते हैं तो उसी वस्तु के विषय में कहते हैं कि अरे यह वस्तु तो ऐसी है और ऐसी नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति को देखा तो यह हमें पता चल गया कि ये कौन नहीं है और कौन है। पहचानते ही वह कोई व्यक्ति विशेष है, यह हमें ज्ञान हुआ। इससे तो हमें यह अवगत हो गया कि ये कौन है, और तदभिन्न वह कुछ नहीं है, इसलिए हम यह भी जान गए कि यह ऐसा नहीं है। तो दूसरे क्षण में मन ने जब संकल्प विकल्प किया, मन ने जब निश्चय कर लिया, तो फिर सम्यक कल्पयति, तब वह सम्यक रूप से संकल्प करता है। विशेषण विशेष भावेन विवेचेत इत्यावत, कहा तब वह विशेषण विशेष भाव से विवेचना करता है कि क्या है विशेषण। विशेष का जो वस्तु सामने दिखी वह तो विशेष बनी, और उसका विशेषण क्या है, उसके स्वरूप का, उसके लक्षण का, आकार प्रकार का क्या रूप है, यह विशेष उसका विशेषण है। तो जब द्वितीय क्षण में मन उसके विशेष विशेषण भाव की आलोचना कर लेता है, उसकी समीक्षा कर लेता है, तब उसे उसका सविकल्पक ज्ञान होता है। तो इंद्रियों के सन्निकर्ष में आते ही किसी वस्तु का सर्वप्रथम तो हमें निर्विकल्पक ज्ञान होता है, और द्वितीय क्षण में जब मन संकल्प विकल्प करके इस निश्चय पर पहुंच जाता है कि यह वस्तु अमुक वस्तु नहीं है, यह अमुक वस्तु ही है, तो फिर वह सविकल्पक ज्ञान करता है। तो यह संकल्प विकल्प करने वाला, यह निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञान कराने वाला, यह विशेषण और विशेष के भाव से किसी वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने वाला यह जो मन है, यह इसके विशेष लक्षण के द्वारा हम लोग इसे इस रूप में समझते हैं। यदाहु, आचार्यों ने कहा है मन के विषय में कि सम्मुग्धम वस्तु मात्रम तु प्राग्रहणन अविकल्पितम, प्राग्रहणन्त्यविकल्पितम, कहा कि तत्सामान्य विशेषाभ्याम कल्पयन्ति मनीषिणः। मनीषी लोग कहते हैं
कि सम्मुग्धम वस्तु मात्रम, प्रथम क्षण में जब हम कोई वस्तु ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, तो प्रथम क्षण में हमें उसका निर्विकल्पक ज्ञान होता है। और सामान्य विशेषणाभ्याम द्वितीय क्षण में मन के द्वारा जब संकल्प विकल्प कर लिया जाता है, तब उस वस्तु को जो अभी मुग्ध ज्ञान हो रहा था, सम्मुग्ध ज्ञान हमको हो रहा था, तब उससे सुस्पष्ट ज्ञान होता है। बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आप लोग शांत मन से सुन रहे हैं। आज मन को बहुत अच्छी तरह से एकाग्र किया आप लोगों ने। कोई टिप्पणी भी मैं देख रहा हूँ कि टिप्पणियाँ सब स्तब्ध हैं, शांत हैं। तो मन का यह असाधारण लक्षण किया, क्योंकि लक्षण तो असाधारण होता ही है। लक्षणम तो असाधारण धर्म वचनम। तो मन के विषय में यह इसका लक्षण किया और के द्वारा होने वाले निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञान किस क्रम से होते हैं इसका निरूपण किया। तथा ही और भी कहा, आचार्य मीमांसकों के आचार्यों के द्वारा कथित जो सविकल्पक और निर्विकल्पक ज्ञान का स्वरूप है उसको भी कारिका से सुस्पष्ट करते हैं। कहा कि अस्तिहालोचन ज्ञानम प्रथमम निर्विकल्पकम बालमूकादि विज्ञान सदृशम मुग्ध वस्तुजम। कहा कि जो प्रथम क्षण में इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सन्निकृष्ट विषय होता है वह निर्विकल्पक होता है। वह उस प्रकार होता है जैसे कोई बालक किसी वस्तु को देख करके जान नहीं पाता, कह नहीं पाता। जैसे मूक आदि जो गूंगे इत्यादि हैं वे किसी विषय को देख करके नहीं कह पाते, वह मुग्ध ज्ञान है, अर्थात वह सुस्पष्ट ज्ञान नहीं है। ततः परम पुनर्वस्तु धर्मैर्जात्यादिभिर्यया, लेकिन उसके बाद द्वितीय क्षण में जब पुनः उसी वस्तु को उसके धर्मों के द्वारा, उसके धर्म जाति व्यक्ति रूप लिंग आदि विशेषताओं के द्वारा जब हम उसको देखते हैं, बुद्ध्यावसीयते सापि, तब वह बुद्धि के द्वारा अवसीयते अर्थात निश्चित रूप से समझी जाती है। प्रत्यक्षत्वेन सम्मता, यह प्रत्यक्ष के द्वारा मन के सन्निधान से होने वाला निर्विकल्पक और सविकल्पक ज्ञान है। तो इस प्रकार से मन के सामान्य लक्षण को किया, मन के विशेष लक्षण को किया और मन की निर्विकल्पक तथा सविकल्पक ज्ञान में क्या उपयोगिता है, किस प्रकार से इसकी प्रवृत्ति होती है, यह आचार्य ने विवेचित किया। और सोयम संकल्प लक्षणों व्यापारो मनसः समान असमान जातीयाभ्याम विवच्छिन्न मनो लक्ष्यति। कहा कि यह मन का यही लक्षण है, समान असमान जातीयाभ्याम, क्योंकि यह सजातीय जो बुद्धि इत्यादि इंद्रियां हैं और विजातीय जो कर्म हैं उनसे इसका लक्षण किया गया। जो ज्ञानेंद्रियों का लक्षण है उससे अलग और कर्मेंद्रियों का जो लक्षण है उससे अलग यह संकल्प विकल्पात्मक मन है, इस बात का निर्धारण इस लक्षण के द्वारा किया गया। अर्थात यह जो मन है ये न तो उन लक्षणों से अवच्छिन्न है जो कर्मेंद्रियों का लक्षण है, न उन लक्षणों से अवच्छिन्न है जो ज्ञानेंद्रियों का लक्षण है। यह इसका अपना असाधारण स्वतंत्र लक्षण है जो मन के विषय में कहा गया और जो मन के विषय में वर्णित हुआ कि यह संकल्प विकल्पात्मक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका भली भांति इसको समझ रहे हैं। अब यहां एक शंका हुई, यह शंका टीकाकार ने स्वतः उठाई। कहा कि असाधारण व्यापार योगिनौ
यथा महद अहंकारो नेन्द्रियम एवं मनो अपि असाधारण व्यापार योग नेन्द्रियम भवितुमर्हति इति। इंद्रियम न भवितुमर्हति, यह इंद्रिय नहीं हो सकता। क्या जिज्ञासा उठी कि जैसे बुद्धि और अहंकार ये इंद्रिय नहीं है, उसी तरह से मन भी इंद्रिय नहीं है, क्योंकि बुद्धि में भी निश्चयात्मक वृत्ति होती है, अहंकार में भी अहंकरों में इस प्रकार की वृत्ति होती है, और मन में भी संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति होती है। तो इसको बुद्धि और अहंकार की कोट में रख देना चाहिए, इसको इंद्रियों की कोट में रखना उचित नहीं है, क्योंकि इंद्रियों का जो काम है वह इससे हो नहीं रहा है। कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का जो असाधारण लक्षण है वह इसमें है नहीं, और यदि इसको इंद्रिय माने तो फिर हमें बुद्धि और अहंकार को भी इंद्रिय मानना पड़ेगा। तो या तो बुद्धि और अहंकार को भी इंद्रिय माने, जो कि नहीं माना गया, जो कि सांख्य के आचार्यों के द्वारा बुद्धि और अहंकार के वर्णित स्वरूप में नहीं कहा गया। तो कहा कि फिर यह मन भी तो संकल्प विकल्पात्मक है, जैसे अहंकार और बुद्धि ये इंद्रिय नहीं हैं, उसी प्रकार मन को भी इंद्रिय नहीं मानना चाहिए। नेन्द्रियम भवितुमर्हति, मन भी असाधारण लक्षण से युक्त होकर के इंद्रिय होने योग्य नहीं है। इति आह, इस शंका में कहते हैं, क्या कहते हैं कि इंद्रियम च अस्ति, इंद्रिय तो है, मन इंद्रिय ही है। कुतः, क्यों है इंद्रिय? कोई व्यवस्था है हमको इसे इंद्रिय मानने की? जब यह बुद्धि की तरह, जैसे बुद्धि निश्चयात्मिका वृत्ति रखता है, जैसे अहंकार अहम अहम क्या की वृत्ति रखता है, उसी तरह से मन भी संकल्प विकल्पात्मिका वृत्ति रखता है, तो इसको इंद्रिय क्यों माने हम? इसको एकादश की गणना में क्यों गिने? इसको तो हम मन को बुद्धि और अहंकार की श्रेणी में गिन लेते हैं, फिर 10 इंद्रियों की ही बात अन्य शास्त्रों की भांति माननी चाहिए। कहते नहीं, इंद्रियम तो अस्ति, यह इंद्रिय तो है। पूछा क्यों? कहा साधर्म्यात्, क्योंकि वे जो 10 इंद्रियां हैं उनमें और इस मन में साधर्म्य है, दोनों में समान धर्मिता है। क्या है समान धर्मिता? कहा कि इंद्रियांतरैः सात्विकाहंकारोपायनत्वं च साधर्म्यम। कहा कि अन्य इंद्रियों की तरह, इंद्रियांतरैः इव, अन्य इंद्रियों की तरह यह भी सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती है। जैसे पंच इंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां सात्विक अहंकार से उत्पन्न कही गई, उसी तरह से सात्विक अहंकार से उत्पन्न इस मन को भी कहा गया। तो यह साधर्म्य है। ध्यान दीजिए, बात थोड़ी सूक्ष्म है, बहुत जटिल बात नहीं है। क्या साधर्म्य है? दोनों में क्या समानता है? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और इस मन में समानता क्या है? क्योंकि वृत्ति की समानता तो हुई नहीं। इंद्रियों की जो वृत्ति थी उसके समान इसकी वृत्ति नहीं है, बल्कि यह तो बुद्धि और अहंकार की तरह वृत्ति रखने वाली इंद्रिय है। तो फिर क्या समानता है इसमें? कहा कि सात्विकाहंकारोपादानत्वं च साधर्म्यम। कहा कि सात्विक अहंकार जो है वही इसका उपादान कारण बनता है। अर्थात जैसे पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां उस सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं, उसी तरह से यह मन भी उसी सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है।
इसलिए इसमें साधर्म है। तो यहाँ क्रिया साधर्म नहीं है, बल्कि जन्य जो इनका उत्पत्ति साधर्म है, जहाँ से पंच कर्मेंद्रियां पंच ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, वहीं से यह भी उत्पन्न होता है। तो उत्पत्ति के उपादान कारण के रूप में यहाँ साधर्म है। केवल निर्वचन मात्र से इसको हम इंद्रिय नहीं कह सकते, क्योंकि निर्वचन तो शाब्दिक विवेचन है। प्राय हम बहुत सारे शब्दों का निर्वचन करते हैं जो प्रवृत्ति निमित्तक नहीं है। निर्वचन तो उससे सिद्ध हो जाता है। जैसे इंद्रिय, हमने कहा कि जो आत्मा का लिंग बने, इंद्र माने आत्मा, तो इंद्रियों के द्वारा हम आत्मा का ज्ञान करते हैं। तो मन, बुद्धि और अहंकार, इनके भी द्वारा आत्मा का ज्ञान करते हैं, तो इनको भी इंद्रिय कहा जाए? कहा नहीं। इंद्रिय से केवल शब्द निर्वचनत्व साम्य है यहाँ, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त जो साम्य है वह अतिरिक्त है। ध्यान दीजिए, कई बार हम लोग देखते हैं निर्वचन हो जाता है, लेकिन उस निर्वचन की, शब्द निर्वचन तो एक तरह का है, लेकिन प्रवृत्ति निर्वचन अलग है। जैसे हम लोग कहते हैं गच्छति इति गौः, जो जाता है, जो चलता है, वो गौ है। अब यह निर्वचन तो हो गया, शब्द का निर्वचन तो गो का कर दिया गया कि चलने के कारण, जाने के कारण, विचरण करते रहने के कारण इसको गो कहते हैं। लेकिन प्रवृत्ति, अब प्रवृत्ति तो सब में होती है। मनुष्य भी चलता रहता है, ढेर सारे प्राणी चलते रहते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं सब चलते रहते हैं। तो गच्छति इति गौः, इस निर्वचन के आधार पर अगर हम नामकरण करने लगे तो जो जंतु हैं सबका नाम गो हो जाएगा। इसलिए शब्द निर्वचन का जो स्वरूप है वह इंद्रिय की तरह है, लेकिन प्रवृत्ति अलग है। तो फिर यहाँ क्या साम्य है? कहा यहाँ साम्य उपादानता का है। जैसे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं, उसी तरह से सात्विक अहंकार से यह मन भी उत्पन्न होता है। ये साधर्म्य है। तो कहा कि इंद्रियांतर ही सात्विक अहंकारोपादनत्व साधर्म्य। टीकाकार ने कहा कि इंद्रियों के द्वारा, जैसे अन्य इंद्रियों का जन्म, अन्य इंद्रियों का आविर्भाव सात्विक अहंकार से होता है, उसी तरह से इसका भी आविर्भाव सात्विक अहंकार से होता है। इसलिए न तो इंद्रिय लिंगत्व, जो लिंग शब्द आत्मा के ज्ञान के लिए जैसे हम इंद्रियों का निर्वचन करते हैं, उस निर्वचन साम्य से आप इसको न जोड़िए। इसमें साम्य क्या है? साम्य इसमें उत्पत्ति का साम्य है। जैसे इंद्रियां सात्विक अहंकार से उत्पन्न होती हैं, उसी तरह से मन भी सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है, इसलिए यह इंद्रिय है। इंद्रियों की तरह इसकी प्रवृत्ति होती है, इसलिए यह इंद्रिय नहीं है, बल्कि इंद्रियां जहां से उत्पन्न होती हैं वहीं से यह उत्पन्न होती है, इसलिए इसको इंद्रिय कहा। ध्यान दीजिए, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है और मन की जो प्रवृत्ति है, इन प्रवृत्तियों में भेद है, लेकिन फिर भी इंद्रियों को इंद्रिय हम कहते हैं और मन को भी इंद्रिय कहते हैं। तो पूछा क्यों भाई आप ऐसा करते हैं? मन तो इंद्रिय नहीं हो रहा है, यह तो संकल्प विकल्पात्मक है। कहा नहीं, मन इंद्रिय इसलिए है कि जहाँ से इंद्रियां पैदा होती हैं, सात्विक अहंकार से ही 10 इंद्रियां पैदा होती हैं, पंच कर्मेंद्रियां और पंच ज्ञानेंद्रियां। उसी सात्विक अहंकार से यह मन भी पैदा होता है, इसलिए उत्पत्ति साधर्म्य है। इसमें एक ही उत्पत्ति, एक ही परम कारण से इन सब की उत्पत्ति होती है, इसलिए यहाँ समानतः इनको इंद्रिय कहा। तस्मात् इंद्रिय लिंगत्व, कहा कि यह जो इंद्रिय कथन है मन का, यह केवल व्युत्पत्ति प्रवृत्तक है, न तो प्रवृत्ति निमित्तम। प्रवृत्ति निमित्त होने से यह इंद्रिय नहीं है, बल्कि व्युत्पत्ति निमित्त होने से यह इंद्रिय है। और एक छोटी सी शंका और किया, कहा कि अथ
कथम सात्विक अहंकाराद एकस्माद एकादश इंद्रियाणि, कहा कि एक ही सात्विक अहंकार से ये एकादश इंद्रियां क्यों पैदा होती हैं। कारण तो एक प्रकार का है, सात्विक अहंकार ही अकेला कारण है, लेकिन इससे उत्पन्न हो रहे हैं 11 इंद्रियों का समूह उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसा क्यों, कहा कि परिणाम विशेषात नानात्म, ये परिणाम विशेष के कारण इसमें नानात्व देखा जा रहा है। ये जो सत्व रजस और तमस नामक गुण हैं, ये जब प्रकृति से बुद्धि तत्व में आते हैं, बुद्धि तत्व से अहंकार तत्व में आते हैं, और उनमें अहंकार जन्य बुद्धिजन्य जो अहंकार और बुद्धि का जो संपर्क है, उसका जो संसर्ग है, उसके कारण जो विविध परिवर्तन होते हैं, वह कारण है इंद्रियों के नानात्व के विषय में। तो गुणों के क्या कहा कि परिणाम विशेषात नानात्म, यह परिणाम विशेष है, गुणों का परिणाम विशेष है। सत्व रजस और तमस इनका यह विशेष परिणाम है, क्योंकि ये परिणमित होते होते सर्वप्रथम तो हम प्रकृति में इनका अध्ययन किए, प्रकृतेर महान, प्रकृति से ये महत्व में आए तो वहाँ भी ये त्रिगुण रहे, और महत्त्व से अब ये आगे बढ़े अहंकार तत्व में तो वहाँ भी त्रिगुण हैं ये। लेकिन ये हैं तो त्रिगुण सर्वत्र, परंतु इनकी प्रक्रिया, इनका परिणाम भेद होता रहता है। जब अहंकार तत्व में आए ये त्रिगुण, तो इनका परिणाम भेद इस प्रकार का हुआ कि इनसे 3 प्रकार की प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। कर्मेंद्रिय की जो प्रवृत्ति है, जिससे युक्त कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रिय जो प्रवृत्ति है जिससे युक्त ज्ञानेन्द्रियां हैं, और संकल्प विकल्पात्मिका होने के कारण मन की जो प्रवृत्ति है। तो यह गुण परिणाम भेद है कि एक ही अहंकार से, एक ही सात्विक अहंकार से ये 11 इंद्रियों का जन्म होता है। वाह्य भेदाश्च, और वाह्य भेद भी हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने अभी आपको हमने उदाहरण दिया इसके पूर्व भी कि वारिद विमुक्त जल जैसे एक ही प्रकार का होता है, लेकिन पृथ्वी के विविध संसर्गों में आकर के वह अनेक रसों में परिणमित हो जाता है। उसी तरह से यह गुण अनेक परिणामों में परिणमित हो जाता है, और अहंकार में आकर के यह सात्विक अहंकार से ही एकादश इंद्रियों को उत्पन्न करता है। इसमें किसी प्रकार की शास्त्रीय बाधा नहीं। तो इस प्रकार से आचार्य ने 27वीं कारिका में मन किस प्रकार से उभयात्मक है इसका विवेचन किया। तो हम लोगों ने देखा कि 26वीं और 27वीं इन दोनों कारिकाओं में इंद्रियों के स्वरूप का निरूपण हुआ। 26वीं में और 27वीं कारिकाओं में एकादश इंद्रियों का क्या स्वरूप है, लक्षण क्या है, इसका निरूपण किया गया विस्तार से। अब 28वीं कारिका में कहते हैं कि तदेवं एकादश इंद्रियाणि स्वरूपतः उक्त्वा, इंद्रियों का स्वरूपतः विवेचन करने के बाद दशानाम अपि साधारणी वृत्तिर आह। अब 10 इंद्रियों का जो साधारण व्यापार है, असाधारण व्यापार, साधारण व्यापार तो विवेचन कर दिया गया, अब जो असाधारण व्यापार है उसको अब इस कारिका में करते हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही सरल विषय है। 28वीं कारिका पढ़िए। शब्दादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम। चित्त को 28वीं कारिका पर ले आइए, मन यहां एकाग्र कीजिए, पढ़िए कारिका। कहा कि शब्दादिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति वचनादान विहरणोत्सर्गाश्चानंदा पंचानाम। अब यहां
ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का, इनकी वृत्तियां क्या हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, कहा कि पंचानाम श्रोत्रादि नाम शब्दादिषु आलोचन मात्र वृत्ति। कहा कि ये जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, भली भांति आप जानते हैं पंच ज्ञानेंद्रियों के विषय में, श्रोत्र इत्यादि, नेत्रेंद्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, त्वगिंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये जब किसी विषय से सन्निहित होती हैं, जब ये किसी विषय से इनका सन्निकर्ष होता है, तो शब्दादिषु आलोचन मात्र वृत्ति। कहा जैसे श्रवणेन्द्रिय का जब किसी विषय से संबंध होता है तो वह शब्द है, दर्शनेन्द्रिय से जब किसी रूप का संसर्ग होता है तो वह रूप है। लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा, इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जैसे ही अपने विषय के साथ संपर्क किया जाता है, तो जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक आलोचन मात्र वृत्ति, अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों की वृत्ति क्या है, ज्ञानेंद्रियों का व्यापार क्या है, किस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां प्रवृत्त होती हैं अपनी क्रियाओं में, उस विषय में कार्य का कार्य यहां सुस्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, इंद्रियों की वृत्ति माने व्यापार, इंद्रियों का व्यापार कैसा होता है, इंद्रियां किस प्रकार से अपने विषयों में प्रवृत्त होती हैं। व्यापार शब्द का तात्पर्य यहाँ किस प्रकार से इंद्रियों में क्रियाओं का ग्रहण करना चाहिए, इस विषय में आचार्य कहते हैं कि बुद्धीन्द्रियाम सम्मुग्ध वस्तु दर्शन आलोचन मुक्तम। कहा कि जो बुद्धि इंद्रियां हैं अर्थात ज्ञानेंद्रियां हैं, ये जब अपने विषयों से संपर्क करती हैं तो इनसे केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध का एक निर्विकल्पक ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों का अपने विषयों के साथ जब सन्निधान होता है तो कैसा ज्ञान होता है, निर्विकल्पक। और वही निर्विकल्पक ज्ञान जब बुद्धि के संसर्ग में आता है, तब वहां अध्यवसायो बुद्धि ही, तब वहां वह उसको निश्चित कर देती है, निर्धारित कर देती है। लेकिन इन इंद्रियों के द्वारा जब कोई विषय संपर्क में आता है तो जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक ज्ञान होता है, वह निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता, बल्कि इन ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में जैसे ही वह विषय आता है इन्हें निर्विकल्पक ज्ञान होता है। तत्पश्चात मन, बुद्धि इत्यादि के संपर्क में आने पर ही वहाँ सविकल्पक ज्ञान होगा। लेकिन प्रथम क्षण में जैसे ही ये ज्ञानेंद्रियां अपने विषयों के साथ संसर्ग करती हैं, जुड़ती हैं, तो इन्हें कैसा ज्ञान होता है, निर्विकल्पक ज्ञान। इसी बात को कहा कि पंचानाम श्रोत्रादि नाम, पंच जो श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियां हैं, शब्दादिषु, ये शब्द इत्यादि के साथ जब इनका संबंध होता है तो आलोचन मात्रम वृत्ति इष्यते, तो इनको निर्विकल्पक ज्ञान की वृत्ति होती है, अर्थात इन्हें निर्विकल्पक ज्ञान होता है। और पंचानाम च वागादि नाम, जो पंच वाक, पाणिपाद, पाय, उपस्थ इत्यादि कर्मेंद्रियां हैं, इनका जब इनके विषय के साथ संपर्क होता है तो कहा, इसको भी सुन लीजिए, वचन आदान विहरणोत्सर्गानंदाश्च पंचानाम कर्मेंद्रियाणाम। कहा कि ये कर्मेंद्रियों का भी यह ज्ञान होता है। कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति, ध्यान दीजिए, मन इधर उधर हो रहा है, हमारा ही मन इधर उधर हो गया, थोड़ा सा एकाग्र कीजिए मन को। कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति क्या है, कहा कि वचन, वचनेन्द्रिय, वागिंद्रिय जिसे हम कहते हैं, बोलने की प्रवृत्ति उसकी है। हाथ, आदान प्रदान करने की प्रवृत्ति है। विहरण, पैर, चलने की
विहरण करने की, विचरण करने की प्रवृत्ति है। उत्सर्ग और जो वायु इत्यादि इंद्रियां हैं जिससे शरीर के मलों का उत्सर्ग किया जाता है, यह इनकी प्रवृत्ति है। और आनंदाश्च जो काम वासनात्मक आनंद हैं, ये जन्नेन्द्रियों से होते हैं, इनकी प्रवृत्ति। ज्ञानेन्द्रियों की प्रवृत्ति बताया। और कर्मेंद्रियाणाम, कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति कैसी है? कहा कंठ ताल आदि स्थान इंद्रियम वाक, वागिंद्रिय कंठ तालु आदि, कंठ तालु, जिह्वा, दंत, मूर्धा, नासिका, ओष्ठ आदि की सहायता से यह वाग इंद्रिय अपनी प्रवृत्ति करती है। जब हम वाणी से बोलते हैं तो वर्णों का उच्चारण स्थान आप लोगों ने व्याकरण में भली भांति पढ़ा है। यह जो वाणी है, यह उनके साथ मिलकर के अपनी प्रवृत्ति करती है। और आदान प्रदान करने की प्रवृत्ति, कहा कि यह पाण की प्रवृत्ति है, हाथ की प्रवृत्ति है। और विहरण, चलने की प्रवृत्ति, ये चरणों की है। और उत्सर्ग करने वाली प्रवृत्ति उन इंद्रियों की है जिनसे मलोत्सर्ग इत्यादि होता है। और आनंदाश्च जो कामादि में आनंद की प्राप्ति होती है जननेन्द्रियों के द्वारा, कहा कि यह इनकी प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार ज्ञानेन्द्रियाणाम वृत्तयः स्पष्टाः, ज्ञानेन्द्रियाणाम कर्मेंद्रियाणाम च वृत्तयः स्पष्टाः। यहाँ ज्ञानेन्द्रियों की और कर्मेंद्रियों की जो वृत्ति है, जो इनका व्यापार है, जो इनकी प्रक्रिया है, जिस प्रकार से ये विषयों के साथ मिलकर के अपने कार्य को करते हैं, उनका यह स्वरूप बहुत ही संक्षेप में 28वीं कारिका में आचार्य ने समझाया। और टीकाकार ने भी इस पर विस्तार से चर्चा करना कोई आवश्यक नहीं समझा, इसलिए कारिकाकार के शब्दों को ही दोहराते हुए उसको थोड़ा सुस्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से कर्मेंद्रियों की प्रवृत्तियां होती हैं, किस प्रकार से ज्ञानेंद्रियों की प्रवृत्तियां होती हैं, किन किन विषयों में ज्ञानेंद्रियां प्रवृत्त होती हैं और निर्विकल्प ज्ञान में उनका व्यापार होता है, और कैसे कर्मेंद्रियां अपने कर्मों के साथ प्रवृत्त होती हैं। और अब अंतःकरणस्य प्रवृत्तिमाह, 29वीं कारिका के द्वारा अंतःकरण की प्रवृत्ति पढ़ते हैं। 29वीं कारिका को देखिए, आचार्य यहाँ 29वीं कारिका में अब अंतःकरण की प्रवृत्ति, बाह्यकरण की प्रवृत्ति तो हो गई, बाह्यकरण माने बाह्य विषयों को जो अपना विषय बनाती हैं, ये कर्मेंद्रियां और ये ज्ञानेंद्रियां, ये बाह्य विषयों को अपना विषय बनाती हैं। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी हमें बाह्य विषयों का ज्ञान होता है और कर्मेंद्रियां भी बाह्य विषयों में प्रवृत्त होती हैं, इसलिए इनका 10 का नाम बाह्यकरण है। और अब अंतःकरण कौन है? आप लोग अंतःकरण के विषय में भली भांति जानते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 3 अंतःकरण हैं। तो इनकी प्रवृत्ति कैसे होती है, इस कारिका के द्वारा पढ़ा गया। कहा कि स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या सामान्यकरण वृत्ति प्रणाद्या, सामान्यकरण वृत्ति प्रणाद्याः वायवः 5। इसमें अशुद्ध पाठ है, प्राणाद्याः होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने जो पुस्तक है उसमें प्राणाद्याः मैंने पढ़ भी दिया, उसी को ध्यान दीजिए। स्वालक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य सैषा भवत्यसामान्या सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्याः वायवः 5। क्या प्रवृत्तियां हैं इनकी? टीका के माध्यम से सुनिए तो थोड़ी शीघ्रता भी हो जाएगी। स्वालक्षणम वृत्तिस्त्रयस्य, कहा कि ये जो 3 हैं अंतःकरण, इनके अपने लक्षण असाधारण हैं। हम लोगों ने इनका लक्षण कर लिया है। स्वम असाधारणम लक्षणम एषां ते स्वलक्षणानि महद अहंकार मनांसी। महद तत्व का क्या लक्षण है, बुद्धि तत्व का क्या लक्षण है,
और मन का क्या लक्षण है। इनका जो लक्षण है स्वलक्षण, इसी स्वलक्षण को ही स्वालक्षण ने कहा। मन में जो लक्षण बताया गया मन का, संकल्प विकल्प करना, ये मन का असाधारण लक्षण है। अध्यवसायो बुद्धि, बुद्धि का जो लक्षण कहा गया अध्यवसायात्मक होना, वो बुद्धि का असाधारण लक्षण है। इसी प्रकार अहंकरोम इति जो धारणा अहंकार की है, वह भी अहंकार की असाधारण उसकी वृत्ति है। तो स्वलक्षणम वृत्तिस्त्रय से कहा कि ये जो अंतःकरण तीनों हैं, इनके अपने जो लक्षण हैं, जो अपने असाधारण लक्षण हैं, अर्थात जो 10 इंद्रियों में नहीं पाए जाते, बल्कि मन का लक्षण मन में, बुद्धि का लक्षण बुद्धि में, अहंकार का लक्षण अहंकार में पाया जाता है, यह इनका अपना असाधारण लक्षण है। तच्च स्वानि लक्षणानि, और ये इनके अपने ही लक्षण हैं। तद्यथा महतो अध्यवसाय, जैसे बुद्धि तत्व का लक्षण बताया अध्यवसाय, अहंकार से अभिमान, हम लोगों ने बड़े विस्तार से पढ़ा, अहंकार का लक्षण अभिमान है, और संकल्पो मनसो वृत्तिर व्यापार है, और संकल्प विकल्प करना मन का व्यापार है। आपने सुना इन अंतःकरणों का क्या क्या व्यापार है। अध्यवसाय ये बुद्धि का व्यापार है, अहंकार करना, अभिमान करना, यह अहंकार का व्यापार है, और संकल्प मनसः व्यापार है, संकल्प विकल्प करना ये मन का व्यापार है। वृत्ति द्वैविध्यम साधारण असाधारणत्वाभ्याम आह, सैषा भवत्य सामान्य असाधारणी, सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्याह वायवः पंच। अब इनका और क्या इनकी वृत्ति है, कहा कि प्राणाद्याह वायवः, जो प्राण आदि पंच वायु है, ये इनको स्थूल शरीर में प्रवृत्त भी करती हैं। ये जो अंतःकरण है, इनमें क्या प्रवृत्तियां हैं, वो प्रवृत्तियां क्या करती हैं, कहा कि ये प्रवृत्तियां, अंतःकरण की प्रवृत्तियां जो प्राणापान व्यान उदान समान जो पंच प्राण हैं, इन पंच प्राणों को प्रवृत्त करती हैं। अंतःकरण की प्रवृत्तियों को ठीक से समझिए। एक प्रवृत्ति तो हम लोगों ने सामान्य प्रवृत्ति उनकी जो पढ़ ली थी, जो उनका अपना असाधारण लक्षण है, बुद्धि का निश्चय करना, अहंकार का अभिमान करना, और मन का संकल्प विकल्प करना। और असाधारण कार्य इनका क्या है, असाधारण कार्य इनका है कि स्थूल शरीर में पंच प्राणों का, जो पंच प्राण हैं, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो पंच वायु हैं, इनको सक्रिय करना ये अंतःकरण का काम है। कैसे करते हैं ये सक्रिय इन्हें, कहा कि तत्र प्राण, जो प्राणवायु है कहाँ कहाँ प्रवृत्त होती है, कहा नासाग्र नाभि पादांगुष्ठ वृत्ति। नासाग्र नासिका के अग्रभाग में, नाक के अग्रभाग में, हृदय, नाभि, दोनों पैर और सभी अंगूठों में। ध्यान से देखिए, टीकाकार इसका सुस्पष्ट विवेचन कर रहे हैं कि तत्र प्राण, स्थूल शरीर में प्राणवायु कहाँ कहाँ प्रवृत्त है इन अंतःकरणों के द्वारा, कहा कि नासाग्र, नासिका के अग्रभाग में प्राणवायु रहती है। हृदय में प्राणवायु प्रवृत्त होती है। नाभि, पाद और अंगुष्ठ वृत्ति, पैर में और अंगूठों में, सभी अंगूठों में, दोनों पैरों में, नाभि में, हृदय में और नासिका के अग्रभाग में ये प्राणवायु प्रवृत्त होती है। और इन प्राणवायु को प्रवृत्त करने का कार्य इन्हीं अंतःकरणों का है। अंतःकरण ही इन्हें प्रवृत्त करते हैं। और अपान, जो अपान वायु है,
ये कहाँ कहाँ प्रवृत्त होता है? कहा कि अपान क्रिकाटिका पृष्ठ पाद पायु उपस्थ पार्श्ववृत्ति ही। कहा कि यह जो अपान वायु है यह क्रिकाटिका ग्रीवा के गर्दन के पिछले हिस्से में, पीठ में, दोनों पैर में, गुदा में, उपस्थ और दोनों पार्श्वों में ये अपान वायु होती है। और समान वायु कहाँ होती है? कहा कि हृदय, नाभि और सभी जोड़ों में यह समान वायु रहती है। समानो हृन्नाभि सर्व संधि वृत्तिषु। कहा कि हृत, नाभि और सर्व संधि वृत्तिषु, सभी संधियों में यह व्यापारवान रहती है। सभी संधियों में, सभी जोड़ों में यह समान नाम का जो प्राण है, प्राणवायु, वह होता है। और उदान वायु कहाँ होता है? कहा कि उदानो हृत कंठ तालु मूर्ध भ्रू मध्य वृत्ति ही। कहा कि यह जो उदान वायु है यह हृदय, कंठ, तालु, मूर्धा और दोनों भावों के मध्य में यह उदान वायु रहता है। और व्यानस्तु संपूर्ण त्वग वृत्ति ही। व्यानस्त्वग वृत्ति रहती पंचवायव। कहा कि संपूर्ण त्वग में व्यान वृत्ति जो है वह प्रवृत्त होती है। इस प्रकार ये अंतःकरण इन प्राणवायुओं को प्रवृत्त करने का कार्य करते हैं। और हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि अंतःकरण की क्या प्रवृत्तियां हैं। अंतःकरण मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों सामान्य रूप से और असामान्य रूप से क्या हैं, कैसे प्रवृत्त होते हैं, किस प्रकार स्थूल शरीर में पंचवायुओं को प्रवृत्त करने का कार्य इन अंतःकरणों के द्वारा किया जाता है, इसको टीकाकार ने सुस्पष्ट लिखा, आप लोगों ने सुना। और 30वीं कारिका को देखिए। चतुर्विधिकरणस्य असाधारणेषु वृत्तिषु क्रम अक्रमौ सब प्रकारम वाह। अब एक बात और बताना अभीष्ट है कारिकाकार को कि ये जो 4 प्रकार की इंद्रियां हैं, 4 प्रकार की कौन? एक तो वाह्य इंद्री, सभी वाह्य इंद्रियों को, 10 इंद्रियों को एक प्रकार कह दिया। और 3 अंतःकरण, ये 3 अंतःकरण हैं। ये चतुर्विध करण से, ये चतुर्विध जो करण हैं, वाहेंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि, ये कैसे प्रवृत्त होते हैं, इनकी प्रवृत्ति भी हम लोग देखते हैं। चारों कैसे प्रवृत्ति में आते हैं, ध्यान से सुनिए। सब लोगों की वाहेंद्रियां, सब लोगों का अंतःकरण विषयों की ओर प्रवृत्त होता रहता है। आप लोग सब लोग इससे भली भांति अवगत हैं, उसी को सुनिए, उसी को जान लीजिए। क्या कहा? कहा कि युगपत चतुष्टयस्य तु वृत्ति क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्य दृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति। बड़ा रोचक प्रसंग है कि ये चारों प्रकार की इंद्रियां कैसे प्रवृत्त होती हैं, किस किस तरह से। कहा कि इनका बड़ा अच्छा विवेचन किया टीकाकार ने। कहा कि दृष्टे तु तस्य चतुष्टयस्य वृत्ति युगपद। जो दृष्ट विषय हैं, दिखाई पड़ने वाले जो विषय हैं, उसमें इन चारों की प्रवृत्तियां एक साथ होती हैं और क्रमशः भी होती है। कई बार ये चारों एक साथ प्रवृत्त हो जाते हैं और कभी कभी क्रमशः प्रवृत्त होते हैं। जैसे दृष्टांत के आधार पर टीकाकार ने इसका निराकरण किया कि दृष्टे यथा, जैसे दृष्ट में यदा संतमसांधकारे विद्युत संपात मात्रात् व्याघ्रम अभिमुखम अतिसन्निहितम पश्यति। जैसे निबिड़ अंधकार हो, घोर अहंकार, और आप चले जा रहे हो, कोई व्यक्ति घोर अंधकार में चल रहा हो और उसी समय बिजली चमक जाए, और बिजली चमकते ही सामने खड़े सिंह पर दृष्टि पड़े,
ध्यान दीजिए, बड़ा रोचक उदाहरण के साथ। यहाँ सारी इंद्रियां एक साथ प्रवृत्त हो जाती हैं। इनमें कौन पहले चले कौन बाद में, इसका कोई विचार करने वाला नहीं है। जैसे घोर अंधकार में आप चले जा रहे हो, बारिश हो रही हो, गर्जना हो रही हो, बिजली चमक रही हो, और बिजली चमकी, आपको अचानक सामने एक शेर दिखाई पड़ा, एक सिंह की आकृति दिखाई पड़ी, तो व्याघ्रम अभिमुखम अतिसन्निहित, जैसे ही वाघ को, उस सिंह को आपने अतिसन्निहित अत्यंत निकट देखा, तदा खलु अस्य आलोचन संकल्प अभिमान अध्यवसाया युगपद एवं प्रादुर्भवन्ति यतस्ततः उत्प्लुत्य तत्स्थानाद एक पदे अपसरति। कहा कि उस समय यहाँ मन, बुद्धि, अहंकार और सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां एक साथ उछल करके वहां से भाग खड़ी होती हैं। ये कैसे प्रवृत्त होती हैं? कहा कि एक तो प्रवृत्ति इनकी एक साथ होती है, एक ही साथ बाह्येंद्रियां भी, अंतःकरण भी, कर्मेंद्रियां भी, ज्ञानेंद्रियां भी, अंतःकरण भी एक साथ प्रवृत्त हो जाते हैं। और एक उदाहरण दिया, कहा कि जैसे घोर अंधकार में जब हम बिजली चमकने के समय शेर को देखते हैं, तो उसमें यह फिर नहीं विचार करते कि देख लें जरा ध्यान से शेर ही है कि नहीं, जीवित है कि नहीं। फिर उस समय मन, बुद्धि, अहंकार और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, ये सब एक साथ निर्णय लेकर के वहां से भाग खड़ी होती हैं। ऐसा दृष्ट विषयों के साथ युगपद प्रादुर्भवन्ति, एक ही साथ सविकल्पक, निर्विकल्पक, इन सारी वृत्तियों का जो हम लोगों ने विवेचन किया, वहाँ यह सब कुछ नहीं होता। वहाँ सब एक साथ प्रवृत्त होकर के उस व्याघ्र को देख करके वहाँ से एक पदे, एक क्षण में एक साथ अपसरति, भाग खड़े होते हैं, दूर हो जाते हैं। और क्रमशश्च, इन इंद्रियों की क्रमशः भी प्रवृत्ति देखी जाती है। इन चारों इंद्रियों की तो एक साथ प्रवृत्ति कहाँ होती है? हम लोगों ने अंधेरे के व्याघ्र के दृष्टांत से देख लिया। और क्रमशः कहा कि यदा मंदालोके प्रथमम तावत वस्तु मात्रम सम्मुग्धम आलोचयति, जैसे अंधेरा हो, अंधेरा एक तो और एक अंधेरा होना जिसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई, मंद अंधकार जिसको कहते हैं। तो कहा कि मंदालोके प्रथमम तावद वस्तु मात्रम, अंधेरे में चले और किसी के आने की आहट मिले तो वहां हम सम्मुग्धम आलोचयति, वहां पहले ज्ञानेंद्रियों के द्वारा एक निर्विकल्पक ज्ञान हुआ और यह अवगत हुआ कि अस्ति कश्चित आयाति, कोई है जो आ रहा है। लेकिन अथ प्रणहित मना, जैसे ही आपने एकांत चित्त, एकाग्र चित्त से देखा तो क्या दिखाई पड़ा कि कर्णांताकृष्ट सशर सिज्जित मंडली को दंड प्रचंड तरह पाटचरोयम इत निश्चिनोति। कहा कि लेकिन जब आपने चित्त को एकाग्र किया, अंधेरे में ठीक से देखा आपने, तो वहां क्या देखा कि कान तक धनुष को ताने हुए, धनुष पर बाण चढ़ाए हुए, धनुष संधान करता हुआ, प्रचंड रूप से आक्रमण करने वाला कोई पाटचरोयम, कोई चोर है यह जो हम पर आक्रमण करता है। इत निश्चिनोति, और यह इस प्रकार से निश्चय होता है। अथ च माम प्रत्येति, और यह मेरी ही ओर आ रहा है। इत्यभिमन्यते अथ अध्यवस्यति अपसरामीतः स्थानात्, और इसके बाद फिर हम वहाँ से सही सही ज्ञान कर लेते हैं, सत्य ज्ञान करके फिर वहाँ से हटते हैं। मन में यह निश्चय करते हैं कि अब यहाँ से हम भाग जाएं। पुनः सुनिए, जैसे मंद अंधकार में हम किसी आते हुए व्यक्ति के विषय में निर्विकल्पक ज्ञान करते हैं और उसके बाद जब एकाग्र चित्त होकर के देखते हैं तो हमें यह अवगत होता है कि यह तो कोई भयानक चोर है जो कि चढ़ी हुई प्रत्यंचा और बाण से युक्त धनुष कानों तक खींचे हुए है और धनुष उसका मंडलाकार है,
जितना खींच सकता था उतना खींच चुका है, अब केवल बाण छोड़ना ही है। तो ऐसा संकल्प करता है। फिर दूसरा निश्चय करता है कि यह तो मेरी ही ओर चला रहा है, और अहंकार यह कहता है कि अब मुझे भागना चाहिए, और इस प्रकार वह भाग खड़ा होता है। यहाँ क्रम से प्रवृत्तियां हुई, तो कहीं कहीं एक साथ प्रवृत्ति हो जाती है और कहीं कहीं क्रम से प्रवृत्ति होती है। इन सारी इंद्रियों की एक साथ कहाँ प्रवृत्ति होती है और क्रम से किस परिस्थिति में प्रवृत्ति होती है, इन दो दृष्टांतों के द्वारा टीकाकार ने इसको समझाने की चेष्टा की और कहा कि परोक्ष हेतु, परोक्ष विषय जो ज्ञान है, अंतःकरण त्रयस्य वाहेन्द्रियम वर्ज्य, वाहेन्द्रियों को छोड़ करके केवल अंतःकरण ही प्रवृत्त होता है। किसी परोक्ष ज्ञान को समझ करके, परोक्ष ज्ञान के विषय में अवगत हो करके, यह जो अंतःकरण है यह वाहेन्द्रियों को छोड़ देता है, वाहेन्द्रियों के बिना यह प्रवृत्त हो जाता है। अदृष्टे त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति, कहा कि जो अदृष्ट ज्ञान है, अदृष्ट विषय में वाह इंद्रियों के बिना ही ये मन, बुद्धि और अहंकार ये प्रवृत्त होते हैं। तो अंतःकरण त्रयस्य युगपद क्रमेण च वृत्तिर्दृष्ट पूर्विका, लेकिन अंतःकरण की वृत्ति चाहे तीनों की एक साथ हो चाहे क्रम से हो, यह होती प्रत्यक्ष पूर्विका ही है। अर्थात जो विषय हमें पहले से अवगत है, जिस विषय का हम पहले से ज्ञान कर चुके हैं, उस आधार पर यह अंतःकरण प्रवृत्त हो जाता है। एक साथ भी ये तीनों प्रवृत्त होते हैं और क्रम से भी ये प्रवृत्त होते हैं, लेकिन इनके प्रवृत्त होने का जो आधार है वह पूर्व में हुए प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर इनकी प्रवृत्ति होती है। और अनुमान आगम स्मृतयः, अनुमान आगम और स्मृतियों के आधार पर भी अंतःकरण प्रवृत्त होता है। तो वहां तो प्रत्यक्ष नहीं है, कहा कि नहीं, वहां भी प्रत्यक्ष है, क्योंकि अनुमान भी प्रत्यक्ष पर आश्रित है। आगम भी, हम आगम प्रमाण जब पढ़ते हैं तो वहां भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, और स्मृति के भी द्वारा हमें जो पहले कभी प्रत्यक्ष हुआ रहता है उसी की स्मृति होती है। इस प्रकार दर्शन पूर्वाह प्रवर्तन्ते, पहले जैसा प्रत्यक्ष हुआ है उसी के आधार पर इन परोक्ष विषयों में इन अंतःकरणों की प्रवृत्ति क्रमशः भी होती है और एक साथ भी। यथा दृष्टि तथा अदृष्टे भी, जैसा दृष्ट में उसी तरह से अदृष्ट में भी। इस प्रकार अंतःकरणों की प्रवृत्तियां किस प्रकार से होती हैं हम लोगों ने इस 30 कारिका में देखा। तो आज हम लोगों का यह उद्देश्य था कि इन 4 कारिकाओं को हम बांच लें, और 4 कारिकाओं को हम लोगों ने बड़ी तीव्र गति से पढ़ा, इसकी टीका को पढ़ा,